हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्टूडियो। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल चैप्टर 15 आर.एस. अग्रवाल की बुक का 4 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन सॉल्व। हमने लास्ट वीडियो में 1 से लेकर 3 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब हम 4 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ 4th क्वेश्चन है, द 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स आर 76 डिग्री, 54 डिग्री एंड 108 डिग्री। फाइंड द मेजर्स ऑफ द 4th एंगल। फाइंड द मेजर्स ऑफ द 4th एंगल। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे एंगल 1 है हमारा 76 डिग्री और एंगल 2 है हमारा 54 डिग्री और एंगल 3 है हमारा 108 डिग्री। यहाँ पर ये तो अब हम नीचे जाएंगे तो यहाँ एंगल 4 हमें पता नहीं है तो हमने क्वेश्चन मार्क इस पे बना दिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे तो यहाँ पर है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, यहाँ है 238 कैसे आया है, यहाँ पर इसको और इसको ऐड करके यानी इसको प्लस करके 238 यहाँ पर आया। फिर एंगल 4 हमें पता नहीं है तो हम यहाँ करेंगे 360 डिग्री। एंगल 4 को हमने नीचे लिख लिया और 360 डिग्री हम इधर लिया है इक्वल्स टू लगा के 238 हमारा इधर चला गया। इसको 360 से 238 को माइनस करके हमारा आंसर 122 डिग्री आ गया। तो हमारा 5 क्वेश्चन है, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:7:9। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज एंगल्स। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे एंगल 1 हम के मान लेंगे 3 के, ये वाला 3 रेशियो जो है हम इसको 3 के मान लेंगे और एंगल 2 5 के हो जाएगा 5 रेशियो वाला, एंगल 3 7 के हो जाएगा 7 वाला, एंगल 4 9 के हो जाएगा ये 9 रेशियो वाला। वेयर के इज़ कॉमन रेशियो। फिर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो हमने 24 के आ गया, हमें इन सब को जो ये दे रखे हैं आपको, ये सब जो साइड दे रखी है आपको 3 के 5 के 7 के 9 के से प्लस कर लिया है तो आया 24 के इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब हम इसकी सबकी वैल्यूज़ निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 की हमें वैल्यू निकालनी है। तो इसका हमने सबसे पहले के ले लिया, के ये वाला, और 360/24 इसको हमने काट दिया। के की वैल्यू हमारी आई 15, के की वैल्यू आई 15 और अब हम 15 वैल्यू ही सब में जो है पुट करेंगे। एंगल 1 था 3 के तो हम 3 × 15 हमने कर दिए, तो 15 × 3 होता है 45। एंगल 2 था हमारे पास 5 के तो हमने इसका कर दिया 5 × 15, जो हमारी के की वैल्यू थी हम उसी को पुट करेंगे तो हमने इसे 75 कर दिया। एंगल 3 7 के था इक्वल्स टू 7 × 15 105 कर दिया। एंगल 4 हमारा 9 के था 9 × 15 135 कर दिया हमने। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन 6 है, अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ 3 एक्यूट एंगल्स ईच मेजरिंग 75 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ द 4th एंगल। तो यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन 6। यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे, इसमें हमें पूछा है एक्यूट एंगल मेज़र, हमें
जो है 3 एंगल हमारे 75 डिग्री ही रहेंगे। हमें एंगल 4 मीज़र उसको निकालना है हमें। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 हमारा 75 डिग्री ही रहेगा। एंगल 4 हमें पता नहीं है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 360 डिग्री। हमने 75 को 3 बार प्लस कर लिया है, तो हमारा आंसर आया है 225 प्लस एंगल 4 हमें पता नहीं है, तो हमने उसको ऐसे ही लिख दिया इक्वल्स टू 360 डिग्री। एंगल 4 हमने यहाँ पे ये वाला एंगल हमने यहाँ उतार लिया है। अब 360 डिग्री जो है 360 ये अभी इधर ये प्लस में है, अभी ये प्लस में है, तो जब ये इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। 360 में से 225 गए तो ये हो गया 135 डिग्री। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन 7 को सॉल्व। तो यहाँ पर सबसे पहले है 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड द मीजर ऑफ द फोर्थ एंगल इज 120 डिग्री। फाइंड द मीजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स। तो इसमें हमें 3 एंगल नहीं पता है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 हमें नहीं पता है, हमें इसमें एंगल 4 जो है पता है। तो अब हम इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पर तो यहाँ पर सबसे पहले हम वही फार्मूला लगाएंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 360 डिग्री। फिर हम तीनों को एंगल 1 ही मान लेंगे। एंगल 1 एंगल 1 एंगल 1 प्लस 120 डिग्री। 120 हमने ये वाला लिखा है जो हमें एंगल 4 पता है, और 360 हम ऐसे ही चलाएंगे। अब एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 1 को प्लस कर देंगे तो ये हो गया 3 एंगल 1 इक्वल्स टू 360 ये वाला ले लेंगे हम, और 120 माइनस 120 ये वाला ले लिया हमने, इक्वल्स टू 240। तो अब हम देखते हैं कि ये 240 जो है ये वाला 240 ये वाला आया कैसे। तो ये इस ऐसे आया, हमने 360 और 120 को जो है माइनस कर दिया तो हमारा आया 240। अब एंगल 1 हम लिख देंगे, और जो ये 3 ये वाला है ये 240 जो ये वाला है ये ऊपर रहेगा, अपॉन में जाएगा नीचे 3 इक्वल्स टू 80 से हमने काट दिया 80 आ गया। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 इज इक्वल टू 80 डिग्री हमारा आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन 8 सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन 8 कह रहा है कि 2 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल मीजर 85 डिग्री एंड 75 डिग्री respectively. The other 2 angles are equal. Find the measure of each of these equals angles. तो इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले हम नीचे आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर है इसमें, यहाँ पे हमारा एंगल 1 है 85 डिग्री, एंगल 2 है 75 डिग्री, एंगल 3 और एंगल 4 जो है हमें नहीं पता है। हम अपना वही वाला फार्मूला पुट करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 360 डिग्री। और हमने एंगल 1 एंगल 2 में जो 85 और 75 है हमने जो है इसको प्लस कर दिया तो 160 आ गया। एंगल 3 और एंगल 4 जो है हमें पता नहीं है, इक्वल्स टू 360 हमने ऐसे उतारा। 2 एंगल 3 कैसे आया, अब ये जो है हमने इसको इस दोनों को ऐड कर दिया तो 2 एंगल 3 360 नीचे आएगा, और माइनस 160 ये वाला आ गया इधर, माइनस 160 तो एंगल 3 ऐसे ही रह गया, और 360 माइनस 120 में से बचे तो इन्हें माइनस करो तो 200 बचे, और 2 जो है नीचे आ गया। तो हमारा आंसर आ गया एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 इक्वल्स टू 100। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अब हम चलते हैं नीचे। तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा लास्ट और 9 क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसमें क्या करना है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द एडजेसेंट फिगर्स द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी मीट इन अ पॉइंट पी if a angle C equals to 100 degree and angle D equals to 60 degree. Find the measure of angle APB.
तो इसमें हमें कुछ ये पूछा गया है कि हमें ये एंगल भी इसके इसी में ड्रॉ करना है, हमें ये एंगल इस आंसर में ही। तो आप इसको अच्छी तरीके से देख लें, हम इस एंगल को ही आंसर में ड्रॉ करना है। इसका पहला पॉइंट आता है यहाँ पर ए, दूसरा पॉइंट बी, तीसरा पॉइंट सी, फोर्थ पॉइंट डी और पी। यहाँ पे ये हमें पता नहीं है और ये हमने माना 60, ये हमने माना 100 और ये हमें पता नहीं है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हम नीचे आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डैट लिखेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डैट। ये ऊपर एंगल सी हमें पता है 100, एंगल डी भी हमें पता है 60। एंगल ए हमने फार्मूला होता है ये 2 ज़रूर लगता है। 2 एंगल पी ए बी, एंगल बी 2 एंगल पी बी ए। अब वही फार्मूला लगाएंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री। फार्मूले जो हमने ऊपर लगाए हैं वो नीचे पुट कर देंगे, प्लस एंगल डी की, एंगल सी और डी की वैल्यू हम 100 और 60 रखेंगे इक्वल्स टू 360 ऐसे ही रहने देंगे। ये वाला एंगल हम फिर से नीचे करेंगे पुट ब्रैकेट लगा के, इक्वल्स टू 360 माइनस 160 कर देंगे। एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए इक्वल्स टू 360 में से 160 गए तो 200/2 ये वाला आ गया। अब इन एंगल ए पी बी प्लस पी ए बी प्लस पी बी ए इक्वल्स टू 180। इसका सम होता है 180, 3 का सम होता है 180 और 4 का होता है 360। एंगल ए पी बी प्लस 100 इक्वल्स टू 80, एंगल ए पी बी इक्वल्स टू 100 इक्वल्स टू 100 इधर आ गया, माइनस का हो गया और 80 तो नीचे गया। तो 100 में से 80 गए तो 180 में से हमने यहाँ 1 लगाना भूल गए, सॉरी। 180 में से 100 गए तो यहाँ बचे 80। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको ये क्वेश्चंस जो है हेल्पफुल लगे हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं हूँ अमन खान और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।